है तुमने कि एक हिरन या अगर अपने बच्चे की जुदाई में रोने लगे, मेरे मुस्तफा को उसका रोना भी देखा नहीं जाता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफत कुरान बयान कर रहा है कि ये मेरा रसूल निहायत नरम दिल है। उस रसूल को अपनी उम्मत की इस कदर फिक्र है कि वो जानवरों पर रहम करने वाला रसूल क्या अपनी उम्मत की आहो बुका को नहीं सुनेगा? क्या अपनी उम्मत की फरियाद को नहीं पहुंचेगा? बात सिर्फ इतनी है कि उम्मत ने पुकारना छोड़ दिया। बात इतनी है कि उम्मत उस तरफ लौ लगाना छोड़ चुकी है। आज हालात ये है कि अपनी मुश्किलात का हल लोग सिर्फ तावीज गंडों में ही तलाश कर रहे हैं। अपनी मुश्किलात का हल, अपनी मुसीबतों का हल लोग सिर्फ पैसे और पानी में तलाश कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं सिर्फ उस एक निगाह इनायत की देर है। अगर वो मुस्तफा करीम तुम्हारी तरफ तवज्जो फरमा ले, कौन सी मुसीबत है, कौन सी मुसीबत है जो टल नहीं सकती। और मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक यकीन मैंने देखा था। वो यकीन कैसा है सुनो। वो कहते थे मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला करते। आज बीमारियों में, मुसीबतों में, हालात के ऐसी कसम पुरसी में अगर हमारा कोई मावा है, मलजा है तो मदीने के ताजदार की जात है, मकीने गुंबदे खजरा है। तो आओ मुसलमानों, मेरी तकरीर का मैसेज पैगाम इतना है कि छोड़ो इधर उधर की बात। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शरफुद्दीन बोसीरी की हालत बताया आपको। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी जिन्होंने कसीदा बुर्दा लिखा है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। इनको फालिज हो गया था, लकवा, और ऐसा फालिज के ये अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। इलाज बहुत कराया, थक गए, इलाज से इफाका नहीं हुआ। हकीमों ने, तबीबों ने बहुत इलाज किया। बिस्तर पर जब सोए तो जिस्म भी गलने लग गया था। तवज्जो, एक रात दर्द के मारे, गमों की वजह से रोने लग गए और रोते रोते मेरे मुस्तफा की बारगाह में अशार लिखने लग गए। नात के अशार यूं लिखा, अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। ये जो कसीदा है ये तकरीबन 170 अशार इमाम शरफुद्दीन बोसीरी फालिज के असर के बाद हुजूर की शान बयान करते रहे। रात को रोते रोते जब सो गए, अरे वो उठ नहीं सकते थे अपने बिस्तर से, फालिज हुआ था। लेकिन ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए और कहा, ऐ शरफुद्दीन क्या तूने मुझे याद किया। शरफुद्दीन बोसीरी देखकर अपने मुस्तफा को रोने लग गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शरफुद्दीन जो तूने कसीदा लिखा वो हमें भी तो सुनाओ। हालांकि शरफुद्दीन बोसीरी का एक शेर कंप्लीट नहीं था। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा इतना ही लिखा था, दूसरा मिसरा उनको बैठ नहीं रहा था। तो हुजूर की बारगाह में जब सुनाने लगे अटक गए। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा यहाँ कहकर हुजूर पाक ने फरमाया, तेरा दूसरा मिसरा मेरी जानिब से, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिही में। जब शरफुद्दीन बोसीरी ने यह कसीदा सुनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा और अपनी चादर उठाकर इनाम में अता फरमाया। ये वाक़या आज भी महफूज है किताबों में। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे घर में खुशबुएं हैं, हर जगह से मुझे खुशबुएं आ रही हैं। मैं जब बिस्तर से उठने की कोशिश करता हूँ तो मेरा हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, कमर भी सलामत, जिस्म में न लकवा है न फालिज है। मैं सीधे खड़ा हो गया। फिर मुझे ख्वाब याद आने लगा कि मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए थे और अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगाया था। मौला ने मुझे शिफा अता की। लेकिन इतनी ही बात नहीं, शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं, ख्वाब में रसूलुल्लाह ने मेरा कसीदा सुन करके जो चादर अता की थी, मैंने नजर दौड़ाई तो वो बिस्तर पर चादर भी मौजूद थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा।
ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरे अजीजों, जो मुनकिर हैं हुजूर की अता के, उनके लिए नहीं, तुम तो कायल हो। ये इमाम शरफुद्दीन बूसीरी हुजूर पाक की वफात के भी 700 साल बाद के बुजुर्ग हैं। 700 साल के बाद अगर कोई फालिज में, लकवे में, बीमारी में मेरे अपने आका को पुकारे तो वो रसूल मदीने से चलकर उनके ख्वाब में तशरीफ लाया, उनके हाथों को, उनके पैरों को अल्लाह के हुक्म से शिफा दे दें और फिर उन्हें इनाम भी दे दें। आज मैं यही कहता हूं, उम्मत को भी आज सुस्ती और काहिली का लकवा आ गया है, फालिज साहब, इसलिए कि लोग आज सुनते सब कुछ है, कर कुछ नहीं पाते। तो ये एक फालिज जैसी ही सूरत है, ये लकवे जैसी सूरत है, सुनता तो सब है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। तो इस फालिज और इस लकवे से निकलने के लिए उम्मत का जम्मे गफीर मेरे मुस्तफा को पुकारे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारे, यूं कहे, ऐ खास है खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो दीन निकला था बड़ी शान से अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमें अरीजा पेश करने की जरूरत है। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें इतनी बात अर्ज करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को मायूस नहीं किया। जब कभी किसी मुसलमान ने पुकारा है मेरे आका को, मेरे आका वहीं तशरीफ लाए, मुसीबतें हल होती दिखी। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने पूरी किताब लिखी है इस उन्वान पर, अल अम्न वल उला, अल अम्न वल उला लिनाइती अल मुस्तफा बिदाफ़िल बला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बलाओं को दूर करने वाले हैं। इस ज़िम्न में आला हज़रत ने कई हदीसें उसमें लिखी हैं, रिवायात जमा की हैं। आप पढ़ते क्यों नहीं? आज भी तुम्हारे गमों का मदावा अगर कोई है तो ये सियासी पार्टियां नहीं जो 5 साल में एक मर्तबा वोट की भीख में आकर तुम्हें 500,000 का नोट पकड़ा करके जाएं और तुम इनको अपना मसीहा समझने लग जाते हो। हकीकत में तुम्हारे दर्दों को कोई समझने वाला है तो मकीने गुंबदे खजरा है, वो आमिना का लाल है। एक बार उसी के हो जाओ और उसी को पुकारो, मौला करीम तुम्हें हर दर की गुलामी से भी आजाद करेगा, हर दर की तुम्हें मोहताजी से भी आजाद करेगा। तवज्जो चाहता हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ताबईन में से, वो फरमाते हैं कि मैं मदीना तैयबा पहुंचा था, उस वक्त पहुंचा जब दोपहर का वक्त था, मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे, खरीदने के लिए भी कोई चीज नहीं थी, मैं भूखा बहुत था और सोचा कि क्या करूं। मांगने जैसी सूरत नहीं थी कि मांगू लोगों से, मदीने में आकर अच्छा नहीं लगता। मस्जिद नबवी में आए, कहते हैं दोपहर जोहर के बाद मैं मिंबर के पास, हुजूर के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बगल में जो मिंबर है, मिंबर के पास सो गया, ये कहते हुए, या रसूल अल्लाह, आपका मेहमान है, आप ही देख लें, आपका मेहमान है, आप ही देख लें, भूखा है। जब आंख लग गई, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, दोपहर के वक्त सोया हूं, ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हाथ में रोटी और एक हाथ में शहद लेकर आए। इब्ने मुबारक कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोटी और शहद दिया और कहा, इब्ने मुबारक तू मेरे शहर का मेहमान है, ये ले खा ले। हजरत इब्ने मुबारक कहते हैं, उस रोटी को मैं शहद में लगाकर खाता रहा। असर का वक्त हो गया, अजान होने के करीब थी, किसी ने आकर मेरा पैर खींचकर उठा दिया कि असर का वक्त हो गया, मस्जिद में अभी सो रहा है। इब्ने मुबारक कहते हैं, मैं उठ गया, जाग गया तो देखता हूं अभी आधी रोटी और शहद मेरे हाथ में मौजूद है। उन्होंने अगर ख्वाब में किसी को दिया है तो मेरे अजीजो रसूल ने हकीकत में अता किया है। आज भी अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को अता करे तो हकीकत में अता करते हैं। इसीलिए उनके दर के होकर रहो, उनके दरबार की तरफ लो लगाओ। एक गरीब के मुताल्लिक लिखा है बड़ी किताबों में, एक फकीर आदमी, मुफलिस आदमी ऐसा था जो कर्जों में दबा हुआ था। काजी के पास कर्जदारों ने मुकदमा किया, कहा कि हमारे कर्जे लिया है, पैसे वापस नहीं लौटाता, इसको सजा दी जाए। काजी ने बुलाया और कहा कि तू इनके कर्जे क्यों नहीं देता? तो उसने कहा मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, बीवी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब कर्ज अदा करने के लिए कोई चीज नहीं रह गई। काजी ने कहा 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर नहीं अदा करेगा तो जेल में डाल दूंगा, कहीं से भी इंतजाम कर। वो रोता हुआ बाहर निकला, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है? कहा ऐसी हालात आ गए
कि कर्जे में फंस गया हूं, काजी साहब ने मुझे 3 दिन का टाइम दिया है, नहीं अदा करूंगा तो जेल में चला जाऊंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा रोने की बात नहीं, जा आज की रात हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ सुभान अल्लाह और अपने नबी को सुना जो कुछ भी तेरे हालात है। वो कहता है मैं आया रात को और गमों का बोझ था, इसलिए कि कहीं से कोई तिनका भी नहीं मिल रहा था, हाथ पैर बहुत मार लिए थे, रोते रोते दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया, मेरा बिस्तर भी आंसुओं से भीग गया था। वो कहता है ख्वाब में जब मैंने सोया तो एक हसीन चेहरा आमिना के लाल का वो तशरीफ लाया। फिर कहा कि ऐ मुफलिस क्या तूने मुझे पुकारा है? उस गरीब ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कर्जों में दबा हुआ बोझ तले आपकी मदद का मुंतजिर। हुजूर पाक ने क्या फरमाया, मैं जल्दी से सुना रहा हूं। कहा सुबह उठकर शहर में चले जाना, बादशाह का एक वजीर मेरा आशिक है, उसके पास जितने तुझे माल की जरूरत है मांग लेना, वो तुझे दे देगा। इस गरीब आदमी ने ख्वाब में ही सवाल किया है रसूल अल्लाह वो बड़ा आदमी है, वजीर है बादशाह का, मैं अगर उससे कहूं कि अल्लाह के नबी ने भेजा है, वो सबूत मांगे तो मैं क्या सबूत दूंगा? हुजूर ने फरमाया अच्छा अगर वो तुझसे सबूत मांगे तो इतना कह देना कि ऐ बादशाह के वजीर, रोजाना तू हुजूर पर छुप करके किसी को बताए बगैर 1000 बार दुरूद पढ़ता है, 1000 बार रोजाना रात को दुरूद पढ़ता है, और कल की रात तूने दुरूद पढ़ना भूल लिया, कल की रात तू भूल गया, इतनी बात उसको बता देना। ये राज की बात थी, मेरे मुस्तफा ने ख्वाब में गरीब को बताया। वो गरीब इंसान जब सुबह उठा शहर में गया और वजीर के पास गया और कहा मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है, मुझे दौलत की जरूरत है। उस वजीर ने कहा इसको क्या जरा जुर्रत तो देखो, माल मांगना है तो माल मांग लो, ये क्यों कहते हो कि रसूल ने भेजा है? उसने कहा हाँ अल्लाह के नबी ने भेजा और ये बताकर भेजा कि रोजाना तुम छुप करके हर एक से 1000 बार हुजूर पर दुरूद भेजते हो, और कल की रात तुम्हें नींद लग गई, हुजूर पर दुरूद पढ़ना भूल गए। इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उछल कर नीचे आ गया। कहा ये बात तो मेरी बीवी बच्चों को भी नहीं मालूम, मेरे बीवी बच्चों को भी नहीं मालूम, अगर इस बंदे को ये बात मालूम है तो यकीनन मेरे मुस्तफा ने भेजा होगा। और उसके बाद वो रक्स करने लग गया। इस बात पर कहा कि ऐ आने वाले तू फकीर नहीं है, तू गरीब नहीं है, तू मुफलिस नहीं है, हकीकत में मुझे बशारत लेकर के आया है। अब तक जो मैं पढ़ता था मेरे मुस्तफा तक पहुंच भी रहा था, मेरे मुस्तफा सुन रहे थे, अपने खजाने खोल दिए और कहा आज मेरी खुशी का दिन है, जिसे तुझे जितना चाहे ले जा सकता है, मेरा दुरूद हुजूर तक पहुंचा है, यही मेरी मेहराज है। उस बंदे को उसने खजाने खोल कर रख दिए, लेकिन उस गरीब आदमी को जितने माल की जरूरत थी उतना ही लिया। अब तवज्जो चाहता हूं, इस वाकये में बिल्कुल एक अजीब सी बात आती है। वो आया काजी के पास, काजी साहब से कहा वो जितने कर्जदार हैं सबको बुला लीजिए, पैसा ले आया हूं अदा कर दूंगा। कर्जदार अदालत में पहुंचे, लेकिन इस गरीब को काजी कहता तू बैठ जा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। ये क्या बात है? कल तो धमकी थी और आज अपनी जेब से अदा करने की बात। तो उसने पूछा कि काजी साहब ये काम तो कल भी कर सकते थे, कल मुझे जेल में डालने की धमकी दे रहे थे और आज अपने जेब से मेरा कर्जा अदा करने की बात कर रहे हैं। काजी साहब कहते हैं ऐ गरीब आदमी, कल मैं तुझे पहचानता नहीं था, कल तक मैं तुझे जानता नहीं था, मैं फैसला सुनाकर घर गया, रात में ख्वाब में मैंने अपने नबी पाक को देखा, रसूल पाक तेरी तरफ इशारा करके मुझे बता रहे थे ए काजी अगर तूने अपनी दुनियावी दौलत से मेरे इस गरीब उम्मती की मदद कर दी तो मैं कल तुझे हौज़े कौसर से पानी पिलाऊंगा, मैं तुझे जन्नत में महल दूंगा। काजी कहता इतना बड़ा सौदा मैं ऐसे ही हाथों जाने नहीं दूंगा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपने जेब से अदा करूंगा, जितना भी है बता दिया जाए। कर्जदार ये मामला देख रहे थे, जिन्होंने कर्जा दिया था इस गरीब को, सब अपने अपने जलसे से खड़े हो गए। कहा काजी साहब रहने दीजिए, ना इससे हमें कर्जा वापस चाहिए ना आपकी जेब से चाहिए, इसलिए कि हम भी इसे नहीं जानते थे। आपने अगर ये बताया कि नबी पाक ने इसकी मदद करने का इशारा आपको दिया है, हम इसे माफ करते हैं इस उम्मीद में कि इसकी मदद की बदौलत मेरे मुस्तफा का दीदार तो हो जाए, नबी पाक हमें भी अपने दीदार से मुशर्रफ करे। सबों ने माफ किया
ये गरीब आदमी पैसों की थैलियां उठाकर खुशी खुशी झूमते हुए अपने घर आ रहा था। शायद वो अपनी जुबान से ये कह रहा था, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, शाने रिसालत, अल्लामा सलमान सफुल्ला अज़हर। बस खुलासा यही है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाएं। औरतें हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, बैठते उठते मदद के वास्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा करें और उनके होकर रह जाएं, फिर अल्लाह ताला दुनिया की मोहताजी से भी बचा लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो गुलाम होता है, मौला उसके लिए समंदरों को फाड़ कर रास्ता बना देता है, उसके लिए तूफानों का रुख मोड़ देता है, उसके लिए पहाड़ों को हैबत से राई बना देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम वो चांद पर भी कमन डालने में कभी हिचक झिझक महसूस नहीं करते। अजीज़ान गिरामी, आज मैं इतनी बात कहकर अब अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। नौजवानों, तुम्हें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब आखिरी जिंदगी पाक थी, जाहिरी दुनिया में रूह कब्ज करने के लिए जो मलकुल मौत आया, उससे हुजूर ने क्या पूछा था पता है? मलकुल मौत जब रूह कब्ज करने के लिए आए तो ये नज़ा के वक्त हुजूर ने पूछा कि ए इज़राइल, ये जो नज़ा का दर्द है, क्या ये मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? ये नज़ा का वक्त, ऐसे वक्त बंदा अपने भाई को नहीं पहचानता, माँ बाप को नहीं पहचानता, मगर वो रसूल है, वो अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं, वो अपनी उम्मत के दर्द का एहसास कर रहे हैं। कब्र में भी जब हुजूर को रखा गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे थे। सहाबा कहते हमने लबों को हिलते देखा तो सुना, क्या कह रहे थे? रब्बि ग़फ़िरली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, इसलिए कि वो नहीं पहचानती। कौन है जो हमारे दर्द का एहसास रखता है? कौन है जो हमारी फिक्र करता है? वो नबी पाक की जात है। इसलिए ऐ उम्मत के गयूर जवानों, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस दुनिया को ठुकरा दो, छोड़ दो, इस अय्याश दुनिया से बाज आओ और हुजूर की गुलामी में आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे अखलाक को अपना लो। ये गाने बाजे तमाशे, इनसे दूर हो जाओ, ये अय्याशियों से और दुनिया के नंगेपन से निकल आओ। दुनिया तुम्हें दरिंदा और हैवान बनाने की कोशिश कर रही है, तुम्हें बेसतर और बेआबरू बनाने की कोशिश कर दी है। तुम आओ हुजूर पाक की जात की तरफ। अल्लाह करीम तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पानी संदा के इन तमाम मुसलमानों के लिए मैं दुआ गो हूं, मौला बची जो जिंदगी है इनको गुलामी मुस्तफ़ा में सांसें अता फरमा दे और इनके घरों में मौला इश्क़ मुस्तफ़ा की बहारें अता फरमा दे। जब तक यहाँ हर मुसलमान जिंदा है, इनकी सुबह क़यामत तक आने वाली नस्लों को क़यामत तक मौला आशिकाने मुस्तफ़ा में पैदा फरमा। बदअकीदा, गुमराह और गुस्ताख होने से इनकी नस्लों की हिफाजत फरमा। मौला करीम इस पूरे पानी संदा के मोमिनीन मोमिनात को बुरी बलाओं से महफूज फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। एक जरूरी ये बात मेरे अजीजों, आज के हालात बड़े जहरीले हैं, आप देख रहे हैं। इन हालात में नौजवानों की जिम्मेदारी है कि सिर्फ जोश में नहीं, होश से काम लें। सिर्फ जोश नहीं, होश के साथ, मुकम्मल होश के साथ। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम अक्ल हवास के साथ काम करते हैं। लिहाजा आपके लिए सबसे बेहतरीन जवाब आज के ज़माने में यही है कि अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान घटाने की कोशिश करे तो उनके अखलाक अपना कर तुम शान बढ़ाने की बात करो कि हम हर गली कूचे में अब मुस्तफ़ा करीम के अखलाक आम करेंगे। आज देखें, अगर किसी को बुरके से चिढ़ है और हिजाब से चिढ़ है तो ये कपड़े से चिढ़ नहीं है इनको, ये तुम्हारे सीनों में जो इश्क़ मुस्तफ़ा है इससे चिढ़ है। इसीलिए आज हर बच्ची को, हमारी हर बहन को ये चाहिए कि इनकी आंखों में गड़ता है तो गड़ने दे। अब हर बच्ची हिजाब में रहेगी इंशाअल्लाह, हर बच्ची हमारी हिजाब में और पर्दे में रहेगी। क्यों? हमने हिजाब और पर्दा
ये सिर्फ और सिर्फ कपड़ा समझ करके नहीं पहना, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान समझ करके, हुजूर पाक का हुक्म है। और माओ और बहनों से भी मैं कहता हूं कि कोई अगर तुम्हें गुमराह करने की बात करे कि बुर्के से क्या होता है, हिजाब से क्या होता है, ये वैसे ही लोग हैं जो आज के आवारा हैं। आपको पता है हमारे दीन इस्लाम में सबसे मुकद्दस जगह जो है वो खाने काबा है। खाने काबा को भी काला गिलाफ उड़ाकर रखा गया है ना, काला गिलाफ उड़ाकर रखा गया। क्यों? इसलिए कि ये जो गिलाफ है उसकी अजमत को बताता है। अजमत काबा के लिए उड़ाया जाता है, बाकी कोई काम थोड़ी ना। इसीलिए हम अपनी बहनों, माँ और बेटियों को चादर उड़ाते हैं कि उनकी अजमत बताई जाए। हमारी औरतें हैवान नहीं है, हवस परस्त नहीं है, जैसे दुनिया इन्हें नंगा ला करके अपनी मशीनें बनाती है कि इन्हें देख करके कुत्ते अपने राल टपकाते रहे और शहवत में इनके साथ खिलवाड़ करें और फिर ये कहें कि औरतों की इज्जत की बात करो। औरतों की इज्जत की बात ये क्या खाक करेंगे जो अपनी औरतों को नंगा करके सबके सामने लाए और फिर कहें कि औरतों की इज्जत की बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है जो अपनी माओ और बहनों और बच्चियों की इज्जत की भी हिफाजत करता है, बल्कि हर जवान को हुक्म भी ये देता है कि तुम अपनी आंखें नीची रखो। किसी और की घर की इज्जत को उछालना इस्लाम ने सिखाया नहीं। आज के इन हालात में मुसलमानों, हुजूर पाक के अखलाक की तरफ आ जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें खूब कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।